पाकिस्तान और ईरान का तजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर मुत्तफिक। दोनों मुल्कों में 8 समझौतों पर दस्तखत। बाहमी सिक्योरिटी ताउन और ज्वाइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहदे की तौसीक। वेटरनरी और हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर भी दस्तखत। इंसानी तरक्की, सोशल वेलफेयर, वर्कफोर्स, फिल्म और सिनेमा में ताउन का समझौता तय पाया। ईरानी सदर का वजीर आजम हाउस में शानदार इस्तकबाल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अर्थ डे की मुनासिबत से इब्राहिम रईसी ने पौधा लगाया। वजीर आजम के साथ मुलाकात में तजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइसे एजाज़ है। सदियों पर मुहित रिश्तों को हमने तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना है। ये मौका है कि पाक ईरान ताल्लुकात को बेहतर करें और सरहदों पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा के मुसलमानों पर जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उस पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान भी गजा के बहन भाइयों के साथ है। कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर ईरान के मशहूर हैं। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ दो हमसाया ममालिक के नाते तक महदूद नहीं, हमारे ताल्लुकात तारीखी हैं। हमारा मुश्तरका मजहबी रिश्ता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तान और ईरान में बहुत सलाहियत है। सलाहियतों का तबादला दोनों ममालिक के फ़ायदे में होगा। गजा की आवाम की नस्ल कुशी हो रही है। सलामती काउंसिल गजा के मामले पर जिम्मेदारियाँ अदा नहीं करेगी। ईरानी सदर की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों सदूर का बातचीत और ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका मजहब, तारीख और सकाफत से जुड़े हैं। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सलीम मांडीवाला और दीगर रहनुमा मौजूद थे। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी ईरान के सदर से मिले। मुलाकात में पार्लिमानी रवाबित, इलाकाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर दिया गया। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान पर शहर इख्तितार को सजा दिया गया। रंग बिरंगी रोशनियां, स्टीमर्स और बैनर्स आवेजा। एयरपोर्ट से वजीर आजम हाउस तक बैनर्स लगाए गए। दोनों ममालिक के कौमी परचम और मुख्तलिफ रंगों के झंडे भी नस्ब। ईरान पाक ताल्लुकात के पेश नज़र 11th एवेन्यू का नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया। लाहौर और कराची में भी तहती नीति बैनर्स आवेजा कर दिए गए। ईरानी सदर की आमद पर कल कराची में आम तातील होगी। तमाम इम्तिहानात मुलतवी। इब्राहिम रईसी कल लाहौर का दौरा करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में मकामी तातील का ऐलान। तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड बनाए गए। गुजरात में धांधली बेनकाब करने पर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस ने 2.5 घंटे तक हमारा रास्ता रोके रखा। आरओ से नहीं मिलने दिया गया। कल इस ऐवान के 3 मेंबर्स का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। एक रुकन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 12 घंटे लॉकअप में रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के खड़े होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। उधर तहरीक इंसाफ का जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़िमनी इलेक्शन नहीं, ढोंग रचाया गया। एहतजाज का आगाज फैसलाबाद से करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कल जमहूरियत में इलेक्शन का ब्लैक डे था। इलेक्शन के नाम पर धोखा और मजाक हुआ। इलेक्शन कमीशन को तमाम सबूत दे दिए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल शफाफ रहा। अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तानी सियासत में तहरीक इंसाफ की कोई जगह नजर नहीं आ रही। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई जेल में बैठकर नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं। इन्हीं बयानात की वजह से सियासी जमातें आपस में बात नहीं कर सकती। नून लीग ने कभी नफरत और इंतशार की सियासत नहीं की। सदर जरदारी की तकरीर के दौरान गली मोहल्ले की तर्ज पर एहतजाज किया गया। कौम ने पीटीआई को असम्बली में सीटियां और बाजे बजाने के लिए वोट नहीं दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूबे में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन कराने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हर सूबे में जाकर जलसे करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। बगैर मैंडेट बैठे लोग हमें इक़दामात उठाने पर मजबूर ना करें। हमारा लीडर जाली केसेस में गिरफ्तार है, हमें बार बार मत छेड़ें। जितने भी लोग
9 मई की झूठी FIR में गिरफ्तार हैं वो खत्म करके दिखाऊंगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऑपोजिशन का रिजर्व सीटों का कोई हक नहीं, हमारी सीटें वापस करें, फिर सेनेट का इलेक्शन करें। ज़िमनी इलेक्शन में 8 फरवरी की तारीख को दोहराया गया। अगर आप समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसी हरकतों से आप मजीद बेनकाब होंगे, सूबे के हक के लिए खड़े होंगे। हक ना दिया गया तो छीनना भी जानते हैं। वापडा के ऑफिसर और मुलाजमीन खुद बिजली चोरी कराते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज रात को 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। दौरे के दौरान निजी और सियासी मुलाकातें करेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें शेड्यूल है। चीनी कंपनीज के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी नवाज शरीफ के हमराह होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस स्टेशन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में बनाया गया। IT ग्रेजुएट खातून पुलिस कम्युनिकेशन अफसरों की तैनाती। लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी 15 बटन का भी इजरा। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई की भी सहूलत। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50,000 घरों को सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। बेहतरीन क्वालिटी की सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर, बैटरीज और दीगर सामान इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर दिया। इजलास कल दिन 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की ज़ेर सदारत भी इजलास। अदलिया में मुदाखलत रोकने के मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर। साइफर केस फौजदारी मुकदमा है। शक का मामूली सा फायदा भी मुल्जमान को ही जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया। आपके पास क्या सबूत है कि बानी PTI ने जानबूझकर साइफर की कॉपी गुम की? क्या उन्हें बताया गया था कि साइफर की कॉपी वापस करनी है? क्या बताया गया था कि कॉपियां वापस ना की तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी भी ऑफिशियल को जब कॉपी दी जाती है तो उसे उसके वापस करने के हवाले से भी आगाह किया जाता है। साइफर की तारीफ कर दें। साइफर क्या होता है? क्या ये साइफर सीक्रेट डॉक्यूमेंट था या कुछ और भी सीक्रेट होता है? FIA प्रोसिक्यूटर ने सीक्रेट लैंग्वेज का किताबचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। PTI दौरे हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक वज़ीर गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज खटक, शफकत महमूद के नाम निकालने गए। एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बुख्तियार, आजम सवाती, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फरोग नसीम और चीनी मजारी के नाम भी निकाले गए। विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर मंजूरी दी। बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, फरा गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन का नया तनाज़ा। हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने से इनकार, नया नाम देने का ऑप्शन दे दिया गया। फैसले से अपोजिशन लीडर को आगाह कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन जमातों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत संजीदा और तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन को चेयरमैन PAC बनाने की हामी है। शेर अफजल मरवत का नाम ना लेने की सूरत में हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली पर मुशावरत। चेयरमैन PAC का मनसब JUI को देने पर गौर। JUI के नूर आलम खान पहले भी चेयरमैन PAC रह चुके हैं। उधर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असेंबली रुकनियत बहाल। स्पीकर एयाज सादिक ने मुअत्तली का फैसला वापस ले लिया। चोरी का माल बेचने वाली मार्केट्स में भी कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत का स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने के लिए अहम फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास।
कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, वजीर इत्तलात शर्जील मेमन, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, हर सूरत दहशत गर्दी, ड्रग माफिया का खात्मा और अमन व अमान की बहाली चाहते हैं। कच्चे में डाकुओं और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने पहले भी अमन बहाल किया और अब भी करेंगे। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें भी सब पता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के प्लॉट केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क। अदालत के तलब करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। 15 साल से केस दायर किया हुआ है, चलाते क्यों नहीं हैं? अदालत का मजाक ना बनाएं। बार बार इल्तवा की दरखास्त दे देते हैं। ये आपका जाती केस नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टीज का मामला है, संजीदा लें। मफाद आमा के केसेस में कोई इल्तवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजी केडीए के जामे रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये एक तरह का तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? हम केस में मजीद ताखीर नहीं चाहते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर। स्टेट काउंसिल की तरफ से कहा गया कि सब जेल के क़याम से मुताल्लिक़ हम अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं, अलबत्ता कुछ वक्त चाहिए। बुशरा बीबी के वकला से अगली समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कराची की ख़वातीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का पिंक बस सर्विस में 2 माह के लिए मुफ्त सफ़र का ऐलान। पीपल्स पार्टी की रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर ने ख़वातीन की पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स का ऐलान कर दिया। कहा, दोनों नए रूट्स पर 10 नई बसेस चलाई जा रही हैं। फरियाल तालपुर ने तकरीब में पिंक बस सर्विस की 4 ख़वातीन ड्राइवर्स को लाइसेंस भी दे दिए। बानी पीटीआई को इस मुल्क पर थोपा गया। जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उसे वजीर आज़म बना दिया गया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बोले, एक सजा याफ्ता मुलजिम जेल में बैठा टिकटें बांट रहा है, वजीर आला से मुलाकातें कर रहा है। ये शख्स इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। बीवी को जहर देने का इल्ज़ाम लगाया। मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बता रही है। ये शख्स मुल्क का नक्शा बर्बाद करने के लिए तैयार है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब के अवाम ने नून लीग को खिदमत करता देख कर मैंडेट दिया है। अपोजिशन ने हार और धांधली का रोना शुरू कर दिया। फसाद पार्टी साजिशें करने से बाज नहीं आ रही। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रजवी ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। बतौर आईजी इस्लामाबाद ओहदा संभाल लिया। यादगार शोहदा पर हाजिरी, पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। अली नासिर रजवी नोटिफिकेशन के 22 रोज बाद ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद फैसल को डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात किया गया। मोहम्मद फैसल इससे कबल डीपीओ सरगोधा तैनात थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गईं। आज आराम किया, कल पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। दोनों टीमें 25 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में चौथे T20 मैच में आमने सामने होंगी। स्टार बैटर रिजवान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, सीरीज से बाहर हो गए। रिजर्व खिलाड़ी हसीबुल्लाह को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकिस परफॉर्मेंस पर कौमी टीम पर बरहम। कहा, बेहतरीन बैटिंग ट्रैक पर हमारी टीम ज्यादा रन्स ना बना सकी। इस विकेट पर पाकिस्तान का स्कोर 220 होना। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम बहार के रंग बिखर गए। चेरी ब्लॉसम के खिलते फूलों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। लोग दूर दूर से खूबसूरत मंजर देखने के लिए खिंचे चले।